बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। गुरु गुरु हमारा क्या है? गुरु हमारा या गुरु का सत्संग हमें जीना सिखाता है, हमें अंतर्ज्ञान सिखाता है, हमें बहनमुखी लोगों से बचाता है, हमें असली ज्ञान बताता है क्या है। गुरु हमारा बताता है कि जब हम धीमी सफलता पकड़ते हैं तो हम निर्माण की तरफ बढ़ते हैं, और अगर हम जल्दी जल्दी भागते हैं तो हम पतन की ओर जाते हैं। जैसे हम कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमारा मुंह जलने लगता है, फिर हमें खाने में परेशानी होती है। परंतु हम धीरे धीरे खाते हैं, थोड़ा ठंडा करके खाते हैं तो हम आसानी से खा लेते हैं। उसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें बहुत जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें आराम से सहूलियत से चलना चाहिए, हमें बहुत प्रेम से रहना चाहिए, हमें गुरु के आचरण को पकड़ना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ों पर सोच ले जाना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, गलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो कहते हैं कि गुरु से बढ़ के कोई अपना नहीं होता है। गुरु हमारी ज्ञान रूपी चाबी है। कहते हैं आओ मिल के विचार करें, कहते हैं आओ सब लोग मिल के विचार करें, सोचें बात को कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो मुझसे बुरा न कोई। कहते हैं सब लोग मिलके इस चीज़ को विचार करो। हम बुरा सबको कहते हैं, संसार में वो खराब है वो खराब है, परंतु गुरु हमें बताता है कि जो हम अपना दिल में देखें तो हमसे बुरा कोई नहीं है। क्यों? हम सबके बारे में बुराई सोचते हैं। हमने अगर दिन में 50 लोगों को बुरा सोचा तो मेरा अकेला दिल 50 लोगों के लिए बुरा बन गया। तो हम कितने बुरे हो गए? जब हमने 50 लोगों को देखा तो वो 50 लोग भी तो हमको बुरा कह रहे हैं, तो मेरा अकेला दिल, मेरा अकेला शरीर, मैं अकेले से मैं 50 लोगों की बुरी बन गई। इसलिए कहते हैं जब हम किसी की बुराई को नज़रअंदाज करना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए, हमें सबकी को अपने जैसा समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु एक हैं। तो हम भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। कबीरा ये संसार है, कबीरदास जी कहते हैं ये संसार ऐसा, गुरु में ऐसे ही ज्ञान देते हैं कि कबीरा ये संसार है जैसे शेमहर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार ऐसा है जैसे शेमहर का फूल इतना चटक होता है, लेकिन वो आज खिलता है कल गिर जाता है, कितना चटक ऑरेंज कलर का होता है, और वो केवल 10 ही 15 दिन पेड़ पे लगा रहा, दिन दस के व्यवहार में झूठे, और फूल बहुत नहीं लगते, लेकिन सेमर का फूल 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है वृक्ष पे। तो कहते हैं कि कबीरा ये संसार है जैसे सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग ना फूल। तो कहते तुम इस जैसे सेमर का फूल पेड़ पे 10 ही 15 दिन रहता है, उसी तरह से तुम इस संसार में कुछ समय के लिए मेला घूमने आए हो, शेयर करने आए हो, इंजॉय करने आए हो। अपने झूठे रंग ना भूल, मतलब अपने के व्यवहार को मत बदलो, अपने स्वभाव को मत बदलो। और एक दिन ये संसार परिवर्तनशील है, सब यहीं रह जाएगा, और मुट्ठी बांध के आया था लेने के लिए और मुट्ठी खोल कर चला जाएगा। क्यों यहाँ हाय फिक्रो करता है? संसार परिवर्तनशील है, इसमें क्यों परेशान होता है? मेला घूम के तुमको चले जाना है, यही शब रह जाना है, तो क्यों परेशान हो? परेशान कहते हैं जिसके साथ है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। हे परमात्मा, तू डाली डाली है, सबके साथ है, तू सबको शेयर कराता है, तो मैं किसी को कम सेमर के फूल की तरह अपना आचरण क्यों बदलूं? मैं मेला घूमने आया हूँ, घूम के चले जाना, तो हम परेशान क्यों हों? संसार ही परिवर्तनशील है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद बनाए। कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े होते हैं, पर कहते हैं गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं कि गुरु सर्वप्रथम है, वो भगवान से मिलाता है
इसलिए पहले गुरु को नमन करना चाहिए। कहते हैं गुरु का बताते हैं कि पोथी तो हम पढ़ते रहते हैं, नर्सरी से पढ़ते पढ़ते हम बड़े क्लास तक जाते हैं। कहते पोथी पढ़ पढ़ जुगनुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। कहते पोथी पढ़ पढ़ के तो हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई पंडित नहीं होता है। और ढाई आखर गुरु पढ़ के हम क्या बन जाते हैं? एक महान व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं, एक आत्मज्ञानी बन सकते हैं। तो फिर जब हम एक ज्ञान में इंसान बन जाते हैं, दूसरों को भी अगर हम ज्ञान दे सकते हैं, तो हम क्या होते हैं? सूरज की तरह चमकते हैं। जब कहते हैं पढ़े सो पंडित हो, तो हम भी कुछ ऐसे कर्म करें ज्ञान लेके कि जब तक दुनिया में रहें हम भी सूरज की तरह चमकें। क्योंकि जब हरि था तब हम नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गलिए तिसाकरी, दो मिता में द्वि नसाएं। कहते हैं जब प्रभु होते हैं तब हरि नहीं, जब हरि होते हैं तो मैं नहीं। प्रेम गलिए तिसाकरी, क्योंकि प्रेम की गली, प्रेम इतना घनिष्ठ चाकरी है कि इसमें दो नहीं मिल सकते कि हम सोचे हम भगवान को भी पकड़ लें, गुरु को पकड़ लें और पूरी राज दरबारी भी हम घूमते रहें। रोज नहीं, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। प्रेम गलिए तिसाकरी तामे दो न समाई, हमें ज्ञान लेने के लिए तो कुछ समय तो कम से कम देना ही पड़ेगा। समय तो लगाएं, तभी तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। को या कोई कार्य गुरु में बताते हैं, निरंतर करते हैं, तो उसको वो अवश्य पूरा होता है। जिस प्रकार से कुएं से पानी निकाला जाता है और रस्सी से पानी भरते भरते, अब तो नहीं है, पहले के लोग जानते हैं, तो भरते भरते पत्थर भी रस्सी से रगड़ खाते खाते कटने लगता है। उसी प्रकार से अगर रोज़ हम ज्ञान जैसे हम और चीज़ों को पकड़ते हैं, उस तरह अगर हम ज्ञान को पकड़ेंगे तो पकड़ते पकड़ते एक दिन हमारे दिमाग में आ ही जाएगा। जैसे हम बड़ी सी बैग लेके चलते हैं, तो महत्व इस चीज़ का नहीं है कि हमने बड़ी सी बैग खरीद लिया, इसमें हम पैसे रख के चलते हैं। नहीं, महत्व इस चीज़ का है कि हमने बैग लिया, इसमें पैसे कितने हैं। महत्व बैग का नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारी पर्स में पैसे कितने हैं। तो बैग का महत्व पैसे से है, बैग का महत्व सुंदरता से नहीं है। तो इस हमारे शरीर का महत्व हमारे ऊपरी सुंदरता की त्वचा से नहीं है, हमारे मन की सुंदरता से है, हमारे ज्ञान की सुंदरता से है। तो गुरु हमें हमारे मन को चमकाते, जैसे बैग में रखे पैसे की वैल्यू है, वैसे हमारे शरीर के में मन की वैल्यू है। हमारे मन को निरंतर सत्संग में मानते हैं, मानदाई धुलाई होती है, जिससे हमारा मन चमकता है। जैसे बोरिंग की जाती है पानी निकालने के लिए, उसलिए गुरु हमारी रोज़ बोरिंग करता है, बोरिंग करके हमारे पानी को शुद्ध करता है, निर्मल करता है, अच्छा बनाता है। ऐसे एक लोग के घर में बहुत परेशानी थी, सोचे बाहर जाके हम कुछ पैसा कमाते हैं। बेचारे कमाने के लिए बाहर निकल गए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से वहाँ पे 500 रुपये जोड़े। अब 500 रुपये तो उनने जोड़ लिए, तो 500 रुपये लेके वो अपने घर के लिए आए। रास्ते में बस में बैठे, बहुत जगह सब चीज़ें दिखे, सोचे ले ले, फिर कहे नहीं हम इनको पैसों के लेके घर जाएंगे तो हमारे भी बच्चे खुश होंगे। उनको वो ले गए एक जगह, वो कुछ सोचे कि पानी यानी पी ले, बहुत दूर था ही था, पीने के लिए उतरे। नल की ख्वाहिश कर रहे थे कि नल जिधर हो पानी पी लें। तब नल की ख्वाहिश में उन्हें एक महात्मा जी एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। उनके पास तक गए, वो आवाज़ लगा रहे थे मंत्र ले लो मंत्र ले लो। पास गए, कहे गुरु जी का कहीं मंत्र है? कहीं गुरु कितने? कहीं बेटा 500 का मंत्र है एक। सोचे ले ही ना ले, कहीं अरे बेटे सोचो मत, ले लो। कहीं चलो अब ले ही लेते हैं मंत्र। 500 रुपये थे, उन 500 रुपये का उन्होंने मंत्र ले लिया। अब गुरु ने कहा कि देखो मंत्र लिया है बेटा, घर पहुंचने से पहले इस मंत्र को एक बार पढ़ लेना, तब घर जाना। अब तो इनके चुलबुली मच गई कि ऐसी क्या चीज़ जो हम कहें कि इसको एक बार घर में पढ़ ही लेना है तब जाना घर। अब इनको रहाइश ना पड़ी, इन्होंने बसी में पढ़ लिया। उसमें ये लिखा था कि कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करना, जो भी कार्य करना सोच समझ के करना। देखो ये गुरुवाणी होती है, गुरु हमें यही बुद्धि देता है। तो उसको बस पढ़ा, उन्होंने जेब में रख लिया, सोचा हमने 500 रुपये खर्चा किए, बस इसमें यही लिखा है, हमने तो 500 रुपये दे दिए कि
कार्य को सोच समझ के करना, बस चलो कोई बात नहीं सोची। अब ये कुछ घंटों बाद घर पहुँचे, सुबह हुआ घर पहुँच गए भाई। अब इनकी बीबी और इनकी लड़की सो रही थी। वो लड़की पहने थी, अब वो असल में वो थी लड़की और इन्होंने समझ लिया लड़का। अब ये गए, तलवार घर में रखी थी, ये समझे आदमी का कपड़ा पहने लेटी थी। इन्होंने क्या किया, उसको मारना चाहा। जब तलवार खींचे, फिर गुरु की बात आ जाए, फिर अगले 2-3 बार यही किया। इनकी बीबी जगी, उसने कहा अरे आ गए। कहीं हाँ हम तो आ गए, ये कब आया? कहीं कौन? कहीं जो तुम जिसके साथ लेटी पड़ी हो, ये कब आया था? हम तो अभी आए हैं, ये कब का आया है पढ़ा है? तो वो बोली ये पढ़ा नहीं है, ये पढ़ी है। कहीं कभी कौन है? कहीं नहीं आपकी बेटी उका उल्टी गई है, देखो कहीं। ये क्यों? कहीं कल स्कूल में फंक्शन था तो ये लड़के के कपड़े पहन के गई थी, थकी थी तो इसने कपड़े नहीं बदला, ऐसे ही सो गई, थकी बहुत थी। तो हम लोग सोचे सुबह जल्दी उठेंगे, आँख लग गई। कहें लो, कहें देखो, फिर बताइए कि देखो आज हम 500 रुपये लेके आ रहे थे, हमने वचन खरीद लिया 500 का, और उसमें लिखा था कोई कार्य जल्दबाजी में नहीं करना। देखो हमने 3-4 बार तलवार निकाली, आज तुम लोगों को हम काट देते और हमारा परिवार ख़त्म हो जाता, लेकिन गुरु की वाणी 500 लग गए तो लग गए, गुरु की वाणी की वजह से आज मेरा परिवार बच गया। तो गुरु हमें यही आत्मज्ञान देता है, बाहर मुखी से बचा के हमें गुरु आत्मज्ञान देते हैं। गुरु कहते हैं जब कोई कार्य तुम निरंतर करोगे अच्छे दिमाग में अपना बनाओगे तो अच्छा ही होगा। कहते एक देवरानी जेठानी थी, गुरु के दरबार में आती थी, तो एक बहुत मन से आती थी, मतलब जेठानी आती थी मन से और देवरानी आती थी बिना मन से। तो उनके घर में कुछ परेशानियां थी, तो गुरु ने कहा कि देखो तुम शनिवार में जल चढ़ाया करो, रोज दीपक जला दिया करो शनिवार को, और रोज और शनिवार को रोज जलाया करो कहीं। अच्छा, अब इसको ज्वेल हुई कि ये जिठानी रोज जलाने जाती है, और गुरु ने बताया। अब इनको बताया, उसने पूछा, उनको बताया। जब जिसने पूछा गुरु ने उसको बता दिया, तुमने पूछा नहीं, गुरु ने उनको नहीं बताया। अब जिठानी जाए शनिचर में दीपक जलाए, जल चढ़ाए। अब देवरानी क्या करे, ये जिठानी जलाए दीपक, देवरानी क्या करे, जाए जला के चली आए। देवरानी जाए थोड़ी देर बुझा के चली आए। वो सोचे कि जो कार्य के लिए जलाती होंगी वो कार्य इनका पूरा नहीं होगा, वो उसको जाके बुझा देती थी दीपक को। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया। एक दिन इतनी आंधी तूफान आ रही थी, इतनी आंधी तूफान आ रही थी कि जिठानी कही अब कैसे जाए, दीपक भी नहीं जलेगा, भीग भी जाएंगे, बरसात में परेशान भी हो जाएंगे, और मेरा दीपक भी नहीं जलेगा, आज हम नहीं जाएंगे। उस दिन नहीं गई। अच्छा, अब देवरानी को मालूम नहीं कि ये नहीं गई। देवरानी दौड़ी दौड़ी गई, आंधी तूफान में गई कि लाओ हम बुझाए जाए कि नहीं, वो जलाई आई नहीं है। जो बुझावे गई तो वहाँ तो दीपक ना जलत रहा, और वहाँ कौन खड़ा, भगवान खड़े। अब इसको भी भगवान के दर्शन मिले, भगवान के पैर पड़ गई, बोली भगवान आपने हमको दर्शन दिया, और दीपक तो हमारी जिठानी जलाती है, वो तो जलाने आती थी, हम तो दीपक को बुझाने आते थे। कहीं इससे थोड़ी मतलब है कि कौन जलाता कौन बुझाने से नहीं मतलब इससे है कि कौन श्रद्धा भाव से रोज आया और पहुंचा, मिलेगा तो उसी को। जो रोज पहुंचा, जो ब्रेक करता उसको क्या। तो कहते हैं कि प्रभु ने उनको दर्शन दिया जो बुझा रहे थे। तो कहते हैं कि हम ये अहंकार न करें कि हम रोज सत्संग जाते हैं। हम तो रोज सत्संग जाते, सुनते, हमको सब मिल रहा है। फलानी हफ्ते में एक दिन आती है तो उनको क्या मिलेगा, या वो एक दिन आती महीने में तो उनको सत्संग थोड़ी ना मिलता, वो कितना सुनती होंगी। हम रोज़ सुनते हैं तो हमको ज़्यादा आता है, हम ज़्यादा ज्ञान ले रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए। कोई किसी परिस्थिति बस नहीं आ पाता है, एक दिन आता है, वो मन से लगन लगाता है, हृदय से याद करता है, तो उसको उतना ही फल मिलता है जितना जाने वाले को मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं जा सकते और जाके बैठे किसी परेशानी से, या हम रोज़ जाके बैठे उसमें मन न लग रहा हो, रोज़ जाके बैठे तो भी हमें कुछ नहीं मिलता है। जब हम मन से जिस कार्य को करते हैं, वो मन लगा के विदा करने जाती थी। इनका मन नहीं होता था तो भी चली जाती थी कि हमें बताया गया है जलाएं, और उस दिन ये सोची कि हम भीग जाएंगे। तो इस तरह से अगर हमारा मन है और हम थोड़ी देर के लिए भी जा पाते हैं सत्संग कीर्तन भजन, थोड़ी देर के लिए भी कर पाते हैं, तो भगवान हमको उसमें माफ़ करते हैं।
हमको भगवान की राजी में रजा रहते हैं, तो भगवान हमको खुश रखते हैं। सबसे ज़रूरी है हम हर भगवान की, गुरु की हर एक चीज़ में खुश रहें। हमारा खुश रहना सर्वोपरि है। राजा के दरबार में 3 लेडीजें आई। उन्होंने कहा, राजा जी हमें पानी पिला दीजिए। राजा 3 गिलास में एक ट्रे में पानी ले आए। उनमें से बोली, पानी तो हमें 1 गिलास चाहिए। बोले, आप तो 3 हो। कहीं नहीं, पानी तो हम 1 ही गिलास में पिएंगे। तो बोले, आपका नाम? कहीं एक बोली, हम खुशी हैं। दूसरी बोली, हम लक्ष्मी हैं। तीसरी बोली, हम सरस्वती हैं। बोले, अच्छा। कहीं तो अब पानी 1 गिलास दो, किसको दोगे? तो राजा बोले कि देखो, हमें 2 मिनट का टाइम दो, हम पानी आपको दे रहे हैं एक को। बोले, अच्छा। राजा अंदर गए। रूम में उनके गुरु की फोटो रखी थी। अपने गुरु को दंडवत किए, कहे, हे गुरु, अब हमको आप ही मुसीबत से बचा सकते हो, हम क्या कर सकते हैं? 3 देवियां दरवाजे खड़ी हैं। एक कह रही है मैं खुशी हूँ, दूसरी कह रही है मैं लक्ष्मी हूँ, तीसरी कह रही है मैं सरस्वती हूँ। अब गुरु आप हमें प्रेरणा दीजिए कि मैं पानी किसको दूँ। आवाज़ आई कि बेटा, गिलास यहीं रखो, खुशी से कह दो आके पानी पी लें। तत्काल गया, मुस्कराया और बोला, इसमें से खुशी कौन सी? बोली, मैं। कि प्लीज़ आप आइए और टेबल पे पानी रखा है, पी लीजिए। उसने 1 गिलास पानी रखा था। खुशी आके बैठी सोफे पे। खुशी ने पानी का गिलास उठाया। खुशी ने जो ही हाथ में गिलास उठाया, लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी बैठी भी नहीं थी कि सरस्वती जी आ गई। अब तीनों इकट्ठा हो गई। राजा बोला, अभी तो आप कह रही थी हम 1 गिलास पानी चाहिए, 1 पियेंगे, अब तो आप तीनों एकत्रित हो गए, अब फिर 3 गिलास पानी की जरूरत पड़ जाएगी आपको। बोले, नहीं, हम एक ही में पानी पी लेंगे। कहें कैसे? कहीं जहाँ पर खुशी है वहाँ पे लक्ष्मी होगी। जहाँ पे लक्ष्मी है सरस्वती होंगी। और हम सभी बहनें वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे खुशी होती है। तो सबसे ज़रूरी है खुशी रहना, खुश रहना, खुशी लाना। गुरु हमें आत्मज्ञान देकर खुश रहना सिखाता है कि खुशी क्या है गुरु। तभी तो गुरु कहते हैं कि जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी है गुरु, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो सशत प्रयास करते रहें, निरंतर करते रहें, तब हम निर्माण की ओर बढ़ेंगे। और अहंकार लाएंगे तो हम पतन की ओर होंगे। और हमें गुरु से ऐसे घुल जाना चाहिए, मिल जाना जैसे नमक पानी में घुल जाता है, चीनी पानी में घुल जाता है। जब उस प्रकार हम गुरु से मिल जाते हैं तो गुरु हमें अंधकार से ज्ञान की ओर ले आते हैं। अंधेरे को, जैसे कोहरा बहुत होता है जाड़े में, लेकिन जैसे ही सूरज आता है कोहरा छटने लगता है। उस प्रकार जैसे ही हम गुरु के निकट जाते हैं, हमारे दोष अवगुण हमारे शरीर से कम होने लगते हैं। यानी गुरु हमारे कोहरा रूपी अवगुण को दूर करता है। यह यूँ समझ लीजिए, शादी होती है, दुल्हन आती है तो घूंघट को पति उठाता है, उस प्रकार गुरु हमारे घूंघट को उठाता है। हमारे अंधकार को दूर करके हमारे प्रकाश को, हमारे तेज को, हमारे ज्ञान चक्षु, हमारे ज्ञान को खोलकर गुरुमुख बनाकर हमें एक योग्य बनाता है। जैसे कहते गुरु हमारा वो है कि एक राजकुमारी से 2 लड़के प्रेम करते थे, पर राजकुमारी को नहीं मालूम था कि मेरे से 2 लड़के प्यार करते। एक दिन राजकुमारी मर गई। अब वो घाट पे ले जाके उसका सब कार्य कर दिया गया। उसमें से दोनों लड़के देख रहे थे। एक लड़के ने चट से उसकी राख बटोर ली और हड्डी गुड्डी लेके बैठ गया। अब दूसरा परेशान, दूसरा इधर उधर भ्रमण रहा था। दूसरे ने कहा, मैं क्या करूं? उसको एक संत बैठे देखे। वो संत के पास गया और पूछा, गुरु ऐसी बात है, तो अब हम क्या करें? तो गुरु ने कहा कि देखो, तुम हिमालय पर्वत जाओ, वहाँ अमृत कुंड है, वहाँ से जल लाके अस्थियों पर छिड़को तो ये लड़की जिंदा हो जाएगी।
तो उसने सब रास्ता पूछी, बोले लेकिन बड़ी परेशानी आएगी, शेर चीते जानवर दौड़ाएंगे, जब तुम विचलित नहीं होगे तो वो हट जाएंगे, और तुम विचलित होगे तो वो तुमको खा जाएंगे। तो तुम विचलित ना होना, डर के भागना नहीं, तो तुम हट के चले जाएंगे कहीं। अच्छा, कि वो तुम्हारी परीक्षा के लिए आएंगे कहीं। अच्छा, अब गए वहाँ, जब बहुत परेशानी आए बेचारे, कहीं कुछ मिल जाए, पत्ती पत्ता कंदमूल फल खाल खाते, जो आए उसी गुरु के तरह बताए कदम पे उसी तरह खड़े हो जाए, धीरे धीरे किसी तरह से पहुंच गए वहाँ। जब पहुँचे अमृत कुंड ना उनको मिले, किसी तरह से अमृत कुंड याद आया, गुरु ने कैसे बताया था। उन्होंने थोड़ा सा जल लिया, बंद कर दिया उस कुंड को उसी तरह से, और लेके आया। आके इसने लड़की के ऊपर छिड़का, राजकुमारी के ऊपर, राजकुमारी जिंदा हो गई। अब दोनों लड़के फिर परेशान होने लगे कि हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। तो ये हुआ कि भाई देखो, इसका निर्णय तो गुरु करेंगे, अब गुरु के पास चलते हैं। तो वो लड़की को लेके दोनों ही लड़के गुरु के पास गए। तो गुरु से पूछा, गुरु बताइए, अब ये लड़की जिंदा हो गई, अब किसके साथ शादी करनी चाहिए। तो गुरु ने कहा, देखो पहला हक इसका बनता है, ये हड्डी और राख लेके बैठता, ये ना बैठता तो लड़की कैसी जिंदा होती। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है, अगर अमृत कुंड से जल ला के ना छिड़कते तो ये जिंदगी भर राख और इसको लेके बैठा रहता। तो इसलिए तुम अमृत कुंड से जल ला के छिड़के हो, तो ये जिंदा हुई है, तो प्रथम स्थान या प्रथम अधिकार तुम्हारा है, जो अमृत कुंड से जल ला के छिड़के हो, लड़की जिंदा हुई है। तो अब वो लड़की को, राजकुमारी को घर ले गए कि आपकी बेटी जिंदा हुई, वो जो कुंड से जल लाया था उसके साथ उसकी शादी हुई। तो कहते हैं गुरु ही हमें ये ज्ञान दे सकता है कि हम किस राह से चलकर चलें, किस राह से ना। अब गुरु के द्वारा ही देखो लड़की जिंदा हुई। तो कहते हैं गुरु हमें केवल ज्ञान देता है, वही उसी ज्ञान से हमारा आत्मज्ञान खुलता है। जैसे ताला तो है मगर बिना चाबी के नहीं खुलता, उसी प्रकार गुरु के बिना हमारा ज्ञान नहीं खुलता है। गाड़ी छूट गई गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई। गाड़ी छूट गई रे गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई। गाड़ी छूट गई रे गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई। पहली टिकन बचपन में लई थी, पहली टिकन बचपन में लई थी, खेल में भूल गई गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई। खेल में भूल गई गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई। गाड़ी छूट गई गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई। दूजी टिकट जवानी में लाई, दूजी टिकट जवानी में लाई। ना मद में भूल गई, ना मद में भूल गई गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई। मद में भूल गई गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई। गाड़ी छूट गई गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई। गाड़ी छूट गई गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई। तीजी टिकट बूढ़ापे में लाई, तीजी टिकट बूढ़ापे में लाई। ना पोती पोते में भूल गई गुरुजी, टिकट लेने ना पाई। तीजी टिकट बूढ़ापे में लाई, ना पोती पोते में भूल गई, टिकट में तो लेने ना पाई। गाड़ी छूट गई गुरुजी, मैं तो टिकट लेने नहीं पाई। बिना टिकट गाड़ी में बैठी, बिना टिकट गाड़ी में बैठ गए। ओ मैं तो बिना टिकट गाड़ी में बैठ गए। टीटी ने पकड़ लई गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई। बिना टिकट गाड़ी में बैठी, टीटी ने पकड़ लई गुरुजी, टिकट लेने नहीं पाई।
गाड़ी छूट गई, गुरुजी टिकट लेने नहीं पाई। भजन किया ना तूने दान दिया, भजन किया ना तूने दान दिया, ना नरक में भेज दई, गुरुजी टिकट लेने नहीं पाई। भजन किया ना दान किया, हाँ हाँ भजन किया नहीं दान किया, वो तो नरक में भेज दई, गुरुजी टिकट लेने नहीं पाई। गाड़ी छूट गई, गुरुजी टिकट लेने नहीं पाई। गाड़ी छूट गई, गुरुजी टिकट लेने नहीं पाई। जब सतगुरु को नाम रटा मैं, जब सतगुरु को नाम रटा मैं, पकड़ निकाल दई, गुरुजी टिकट लेने नहीं पाए। जब सतगुरु को नाम रटा, जब सतगुरु जी का नाम रटा, मैंने पकड़ निकाल दई, गुरुजी मैं तो टिकट लेने नहीं पाई। गाड़ी छूट गई, गुरुजी मैं तो टिकट ले नहीं पाई। गाड़ी छूट गई, गुरुजी मैं तो टिकट लेने नहीं पाई। गाड़ी छूट गई, गुरुजी मैं तो टिकट लेने नहीं पाई। प्रभु जी मैं तो टिकट लेने नहीं पाई। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय।